प्रेम श्री जी के प्रति दिन प्रतिदिन प्रति बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। हे श्री जी, आप हमारी बात सुन लो। अगर हमारा प्रेम ब्रज के प्रति, वृंदावन के प्रति, आपके प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, यमुना जी के प्रति, रज के प्रति, गोपेश्वर महादेव के प्रति कहीं भी किंचित भी कम हुआ ना किशोरी जी, तो हम दुनिया जला देंगे। इस भाव को ऐसे गा दो, सब कुछ ही मिटा देंगे। तो ऐसे आप लोग भाव सुनते हो, उनको आप श्री जी को प्रस्तुत करोगे तो कोई बुराई नहीं है। अब कोई ऐसा ही मत ले आना कि जो बिल्कुल ही संसार के लिए हो, तो वो फिर कैसे प्रस्तुत होगा। पर हाँ, फिर भी अधिकतर भाव आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत समय से भाव था, और हम दोनों को मिलावे वारो श्री राधा रमण लाल। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। भैया देखो, एक बात मन में आई। व्यक्ति को ठाकुर जी से मिलाने वाले बिचौलिया कौन होते हैं? गुरु जी। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। आपको ठाकुर जी का परिचय कौन कराता है? आपको वृंदावन का परिचय कौन कराता है? आपको श्री जी का परिचय कौन कराता है? ब्रज के संत जन, ब्रज के रसिक जन, ब्रज के कथा वक्ता जन। तो बिचौलिया कौन हुआ? कथा वक्ता। कथा वक्ता बिचौलिया होता है। लेकिन भैया भक्त से भक्त को मिलावे में बिचौलिया ठाकुर जी होते हैं। हम दोनों उनको कौन ने मिलवायो? श्री राधा रमण जी ने मिलवायो। और एक बात सुनिएगा, जहां बिचौलिया ठाकुर जी होंगे ना, वो संबंध कभी नहीं टूट सकता, और वो संबंध बहुत पवित्र होता है। इसलिए हम तो संसार में सबसे कहते हैं, अपनी हर कथा में कहते हैं, पत्नी वो श्रेष्ठ मत मानिएगा जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। पत्नी उसको श्रेष्ठ मत मानिएगा जो भोजन बहुत अच्छा बनाती है। पत्नी उसको श्रेष्ठ मत मानिएगा जो बहुत पढ़ी लिखी है। पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो समाज परिवार सबको संभाल ले। पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति को ठाकुर जी की ओर और बढ़ावे, वो श्रेष्ठ। पति वो श्रेष्ठ जो पत्नी को ठाकुर जी की ओर बढ़ावे। बालक वो श्रेष्ठ नहीं जो दुनिया के सारे ऐश्वर्य को कमा के माता पिता के चरणों में रख दें। बालक वो श्रेष्ठ जो प्रहलाद और ध्रुव की तरह ठाकुर जी को घर में प्रकट कर दे। ऐसे ही बंधुओं, मित्र भी वो श्रेष्ठ नहीं जो रात में पार्टियां करवावे, सुबह पता चली हॉस्पिटलाइज्ड हो। ऐसा काय बात का मित्र? मित्र तो वो श्रेष्ठ जो रात में लेके गया, सुबह वृंदावन में मिले। कहां मिले? वृंदावन में पाए। संबंध वो श्रेष्ठ मानिएगा जिसमें बिचौलिया ठाकुर जी हैं, जिसमें बीच में ठाकुर जी हैं। जहां ठाकुर जी का संबंध नहीं है, जिन संबंधों में, वहां आप बहुत अच्छा नाटक किया कीजिए। भाई देखो, आप कहोगे महाराज जी आपकी बातें प्रैक्टिकल तब कब लगेंगी? संसार में रहने के लिए सबसे संबंध बहुत जरूरी है। जरूरी है, पर मैं एक बात कथा में कहता हूं, मानव को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, पर वो नाटक करता है वृंदावन में, और संसार के सामने क्या वास्तविक रहता है। उल्टे हो जाओ, संसार के सामने खूब बढ़िया नाटक करो,
अच्छा, ये गोपनीय बात है, हमारे बी पराग जी खूब संसार में रहते हैं, इनके मित्र बुरा नहीं मान जाएं, पर ये उन सब के सामने नाटक करते हैं, वास्तविक तो ये वृंदावन में ही होते हैं सब। अब भाई समाज के लोग हैं, सब करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऊधम मचाते हैं, पर वहां तो ये इनका वास्तव में नाटक ही होता। आज ये वास्तविक में ये रियल बी पराग जी हैं। जो कॉन्सर्ट में आप देखते हो वो नाटक वाले हैं। ऐसे ही भैया संसार के प्रति बहुत अच्छा नाटक करो, लेकिन अपनी श्री जी के सामने, राधा रमन लाल जी के सामने, ठाकुर जी के सामने वास्तविक हो जाओ। आप 3 बजे से पहले और 7 बजे के बाद जो करोगे वो नाटक है। वास्तविक में तो आप रियलिटी में अब हो जब आप कथा में बैठे हो, क्योंकि आप ठाकुर जी के सन्मुख हो। ठाकुर जी का स्मरण चिंतन आपके मति में, आपके मन में, आपके भाव में ठाकुर जी चल रहे हैं। यही वास्तविकता है आपके जीवन की। तो इसलिए भैया संबंधी वो अच्छा जिससे ठाकुर जी प्रिय लगे, संबंधी वो अच्छा, संबंध वो अच्छा, रिलेशनशिप वो अच्छा जिससे वृंदावन प्रिय लगे, संबंध वो अच्छा जिससे ब्रजवासी प्रिय लगे, संबंध वो अच्छा जिससे यमुना जी प्रिय लगे। कुल मिला के बाद जाते ठाकुर जी भा जाएं, वो संबंध अच्छा, उसको कभी मत छोड़ना, उसको कभी मत तोड़ना, सदा रखना। तो हमारो संबंध राधा रमन जी ने करवायो। इसी पद की खोज करते करते हम मिल गए, हमको ये मिल गए, और आज हम दोनों मिले तो इतने सारे लोग मिल गए, पूरा चंडीगढ़ ही मिल गया आज। वृंदावन प्रकट उत्सव की बधाई हो। अरे ने कि रूखी सी नहीं, जोर की दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब 7 दिन रोज बधाई गवेगी। वृंदावन प्रकट हो रहा है महाराज, हमारे चित्त में होना चाहिए। आहा, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब कथा में प्रवेश करें, और फिर बीच बीच कथा में ही वृंदावन के भाव सुनते रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा आज हम सुनेंगे, और कल से प्रथम स्कंद से कथा शुरू होगी। रोज हमारे भारत के श्रेष्ठ संत जन यहाँ पधारेंगे, आप सबको उनका दर्शन होगा। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, हमने अधिकतर संत महापुरुषों को समय दिया है कथा में आने का, क्योंकि सबको आना जाना ही है 3 बजे का, और जब श्रोता ही आएंगे 4 बजे के बाद तो फिर आप लोग ही वंचित रहोगे उनके दर्शन से। इसलिए हम तो 3 बजे, हम तो 2:30 बजे ही आ जाएंगे, यहाँ पे पीछे बैठे रहेंगे, 3 बजे मंच पे आएंगे। इसलिए आप लोग भी 2:30 बजे तक ही कल से आ जाना, ताकि जो भी संत जन, महापुरुष, कथा वक्ता जन जो यहाँ आ रहे हैं, बंद है रो भैया बार बार, उन लोगों का आप सबको दर्शन और उनके प्रवचनामृत प्राप्त हो जाएं। इसलिए कल से बिल्कुल समय से आइएगा आप लोग। भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक भागवत जी का सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ स्मरण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? 3 रूप हैं ठाकुर जी के, सत्य, चैतन्य और आनंद। चाहे आप बिहारी जी का दर्शन करो, गोविंद देव जी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, आपके घर के लड्डू गोपाल जी, श्री प्रियालाल जी, सब 3 रूप में व्यवस्थित हैं। उनका स्वरूप विपरीत हो सकता है,
उनका श्रृंगार विपरीत हो सकता है पर रूप ती नहीं है। सत्य, चैतन्य और आनंद, ठाकुर जी ही सत्य हैं, इस संसार में और कोई सत्य नहीं है। त्रिकालाबाधित सत्य हैं, वे परम सत्य हैं। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जीभ को संकोच होता हो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जिह्वा को संकोच होता हो, आप ये विश्वास मान लीजिएगा या तो वो ठाकुर जी का अंश है या कोई परम भजनानंदी वैष्णव है। हमारा भजन केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। आप भजन करते हो, भजन से आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये एक बात है, पर दूसरी बात यह भी है कि आप भजन करते हैं तो आप एक ऐसा ऑरा लेकर के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस ऑरे में जब आता है तो असत्य भूल जाता है, वो नहीं बोल पाएगा आपके सामने। सामने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में जब आएगा तो वो वह सब नहीं कर पाएगा जो वो रेगुलर बेसिस पर करता है। उस व्यक्ति के चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिले, भजन इसलिए भी करना है कि वैष्णव जब चलता है, जब घूमता है, जब विचरण करता है, उसके विचरण से ना जाने कितनों का चित्त पवित्र होता है। हमारे वृंदावन में परम जिनका आशीष इस कथा को प्राप्त है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज खूब खूब आशीर्वाद देकर के इस कथा के लिए, पहली कथा होगी जिसके लिए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। वो जब निकलते हैं, लोगों की स्थिति देखो आप वहां पर, कैसी स्थिति हो जाती है। बस नेत्रों से नीर बहते हैं, और वो नीर कष्ट के नहीं होते, वो नीर पीड़ा के नहीं होते, वो अत्यंत आह्लाद के होते हैं, अत्यंत प्रसन्नता के होते हैं। कितने लोग घुटने पर बैठ करके अपने विषादों को, अपनी जीवन की समस्त पीड़ाओं को केवल उनके दर्शन मात्र से उनको लगता है कि बस सब नष्ट हो गया। ये आज की बात नहीं है, सदा सर्वदा से हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं। इस्कॉन के स्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अरे महाराज, विदेश की भूमि पर जाकर के उनके दर्शन मात्र से अंग्ल देश के लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का उच्चारण करने, क्या जाने वो कौन कृष्ण, कौन बलराम, कौन यशोदा मैया। बुरा नहीं मानिएगा, दुर्भाग्यवश हम सनातनी लोगों के बच्चे इतना नहीं जानते होंगे, पर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अंग्रेजों के बच्चे, उनको गीता के 700 श्लोक याद है, उनको भगवत गीता कंठस्थ है, उनको ठाकुर जी की पूरी लीलाएं याद है। स्वामी श्री विवेकानंद, किन किन का नाम लें हम, इनकी उपस्थिति मात्र से, इनके आने, रियल इन्फ्लुएंसर इनको कहा जाता है। किनको कहा जाएगा? जो आपकी बुरी आदतों को भी केवल अपनी उपस्थिति मात्र से नष्ट कर दे। अरे बोलना तो बहुत आगे की बात है, प्रवचन करना बहुत आगे, वो खड़े हो जाएं सामने, आप कुछ गलत कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके भजन में इतनी सामर्थ्य है, उनके भाव में इतना बल है कि आप उनके सन्मुख कुछ अपशब्द बोले ही नहीं सकते, सोचे नहीं सकते। दुनिया के सामने आप नेत्र बंद करो तो आपके चिंतन में विषय भी आ जाएंगे, आपके चिंतन में सांसारिक वस्तुएं भी आ जाएंगी, पर आप किसी ऐसे वैष्णव के सामने खड़े हो, आप चाह कर के भी विषय का चिंतन नहीं कर सकते, आप चाह कर के भी संसारी भोग विलासों को सोच नहीं सकते। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिलेंगे, भजन इसलिए भी करना है क्योंकि भजन करने से जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके भजन के प्रभाव से कितनों पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है आप नहीं जानते।
भगवान सत्य है। कितना भी बड़ा झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, ठाकुर जी के आगे सत्य ही बोलता है, वहां असत्य नहीं बोल सकता। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने सब लोग, इधर देखो यहां देखो, 3 घंटा बस हमको ही देखना है आपको, और बिल्कुल यूं चिंता मत करियो कि हमने ज्यादा देखो तो व्यास जी को नजर लग जाएगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। हमारे संग में ठाकुर जी हैं, कारे हैं, या को मतलब कारो काजल संग ही है, तो कोई नजर फजर नहीं लगेगी। आप भाव से कथा सुनो। हाँ, कोई आवे कोई जावे, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, बड़े भाव से सुनो। तो भगवान सत्य हैं। अत्यंत असत्य बोलने वाला व्यक्ति भी ठाकुर जी के सामने असत्य नहीं बोल सकता, वहां सत्य ही प्रकट होता है। तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, 108 माला रोज करने वाला, नित्य तिलक लगाने वाला, कंठी माला धारण करने वाला, एकादशी व्रत करने वाला, हर महीने वृंदावन जाने वाला, उस व्यक्ति का जितना पुण्य है, उस व्यक्ति की जितनी भक्ति है, उस व्यक्ति की जितनी श्रेष्ठता है, उतनी ही श्रेष्ठता उस व्यक्ति की भी है जो सत्य का आचरण करता है। भले ही वो तिलक नहीं लगाता है, भले ही वो एकादशी नहीं रखता है, भले ही वो कंठी नहीं पहन पाता, भले ही वो वृंदावन नहीं जा पाता, पर सत्य वचन बोलता है, सत्य का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति भी पुण्यात्मा है, ऐसा व्यक्ति भी साधक है। क्यों? वो सत्य की उपासना कर रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। वे सत्य हैं। और कैसे सत्य? बोले त्रिकालाबाधित सत्य हैं। जब हम नहीं थे वृंदावन तब भी था, आज हम हैं वृंदावन आज भी है, हम नहीं रहेंगे वृंदावन बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल, राधा रमन लाल तब भी रहेंगे। अरे जब ये स्वरूप प्रकट नहीं हुए थे वृंदावन तब भी था। वृंदावन कोई ब्रह्मा की बनाई कृति नहीं है। वृंदावन को तो हमारी श्यामा जी ने अपने स्वयं के निज कर से बनाया है। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन में एक एक पौधा, वृंदावन की एक एक गली कूचा, वृंदावन की एक एक वस्तु श्री जी ने पधराई है। इसलिए उसके प्रति कभी दुर्भावना नहीं लानी चाहिए चित्त में। किशोरी जी ने स्पष्ट कर दिया था ठाकुर जी को कि यदि आप हमको अपनी लीला में ले जाना चाहते हो तो 3 वस्तु आपको पृथ्वी पर ले जानी पड़ेंगी। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन, ये 3 ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। इन तीनों का निर्माण श्री गोलोक धाम में स्वयं हमारी वृषभानु दुलारी श्यामा जी ने निज कर से किया है। श्री जी यहीं विरह करती रहती, यहीं विहार करती रहती हैं, कहीं नहीं जाती। जब ठाकुर जी आ रहे थे ब्रज भूमि पर लीला करने के लिए, श्री जी को कहा आप भी चलो, तो श्री जी ने कहा ये 3 जहां होते मैं वहीं रहती हूं, मेरा इनके अलावा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी गोलोक धाम से रेप्लिका भी नहीं, कॉपी भी नहीं, साक्षात वृंदावन यमुना जी और श्री गोवर्धन को लेकर के वृंदावन आए, भूमि पर आए और आकर के उसको व्यवस्थित किया। तब हमारी किशोरी जी पधारी, तब हमारी लाडली जी आई। इतना प्रिय है किशोरी जी को वृंदावन। आज कथा में आने से पहले वृंदावन महिमामृत एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मैं देख रहा था। उस ग्रंथ में श्री प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन की महिमा बताते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है भगवान, सबसे बड़े आश्चर्य। और उन आश्चर्य रूपी भगवान ने दुनिया बनाई तो निश्चित है कि दुनिया भी आश्चर्य रूप से भरपूर है। वो 7 वंडर्स नहीं, 7 आश्चर्य नहीं जो लोग देखने जाते हैं, पर दुनिया में हर वस्तु, मैं भी आश्चर्य हूं, आप भी आश्चर्य हो, हम सब आश्चर्य हैं। क्योंकि हमको आश्चर्य रूपी भगवान ने बनाया है। आश्चर्य का मतलब समझते हैं ना? आश्चर्य रूपी भगवान ने सृष्टि को बनाया तो निश्चित है कि सृष्टि आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक भगवान ने आश्चर्यजनक सृष्टि को बनाया, पर ऐसे आश्चर्यजनक भगवान जिनको देख के ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो